धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रिज खान। दो बड़े अपडेट हैं। एक मंगलवार की शाम को हुआ, दिल्ली में जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है वहां से तस्वीरें आई कि अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनके साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं से, या सीधे कहा जाए कि जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के जाट और सांसद जो हैं भारतीय जनता पार्टी के जाट, उनसे मुलाकात की। उसके बाद एक तस्वीर उगली अगले दिन बुधवार की सुबह। बुधवार को ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में उभरी। यहाँ मंत्री संजीव बालिया ने अपने घर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट विधायकों को और जाट सांसदों को बुलाया और उनके साथ एक मंथन किया। इसके बाद तरह तरह की चर्चाएं चलने लगी। क्या बीजेपी अब इस आंदोलन को जाट आंदोलन साबित करना चाहती है? क्योंकि पहले उसने कहा पंजाब का, फिर कहा हरियाणा का, फिर कहा उत्तर प्रदेश का, और अब वो शायद इसको जाट आंदोलन साबित करना चाहते। दूसरे, क्या वो इन जाट विधायकों और जाट सांसदों के जरिए जो आंदोलनकारी हैं उनको समझाना चाहती है अपने स्टाइल में? क्योंकि विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी के चलते उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव है वो भी पीछे कर दिए गए हैं। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। हाईकोर्ट ने कहा 30 अप्रैल तक चुनाव संपन्न कराइए। इसके अलावा एक तस्वीर ये भी उभर रही है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, क्या उसके लिए मंथन चल रही है? क्योंकि बहुत सारे विधायक हैं, शायद उनको मंत्रिमंडल में जगह देकर यहाँ जाटों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन क्या है ये जाट जाट, और वाकई में किसान आंदोलन के भीतर ये जाट जाट घुसाने की कोशिश हो रही है या ऐसे ही चर्चाएं चल रही हैं? इन्हीं सारे पहलुओं के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश पर बड़ी पकड़ रखने वाले देश के जाने माने पत्रकार हैं। हालांकि उनसे किसी भी नेशनल इंटरनेशनल मुद्दे पे बात की जा सकती है, वो लिखते रहते हैं तमाम अखबारों में, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश पे ज़बरदस्त पकड़ रखते हैं और जाट राजनीति पे भी अपनी एक ज़बरदस्त पकड़ रखते हैं। रवि अरोड़ा जी पीपल्स टुडे के वो संपादक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं से समझ लेते हैं। सर, ये 2 दिन का जो मूवमेंट है ये क्या कहलाता है? अकरम जी, ये जो बीजेपी की नई कवायद है, इसको किसान आंदोलन के कैनवास पर जब हम देखते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि किसान आंदोलन को लेकर जो पूरा ये ताला है उसमें नई नई चाबियां बीजेपी लगाकर उसे खोलने की कोशिश कर रही है जी। पहले कहा गया कि ये किसान आंदोलन नहीं है, फिर कहा गया ये खालिस्तानी है, फिर उसके बाद कहा गया कि ये जो मंडियों पर काबिज जो मीडिएटर हैं वो लोग हैं, इसमें किसान कोई है नहीं। फिर बाद में कहा गया कि सर पंजाब के किसान हैं, फिर मान लिया गया कि हरियाणा के हैं, फिर कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सिर्फ थोड़े से हैं। अब ये जाट की चाबी लगाकर इस किसान आंदोलन को खोलने की कोशिश की जा रही है जी। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इधर नॉर्दर्न इंडिया में जो ये बड़े राज्य हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो पंजाब हो, इधर यूपी हो, और थोड़ा बहुत दिल्ली भी है, और छोटा सा राज्य हरियाणा भी है, यहाँ पर जाटों का जो है बहुतायत है। और जाट बिरादरी बेसिकली कृषक जाति है, तो यहाँ पर खेती बाड़ी से वो जुड़ी हुई है। अब खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है और ये किसान आंदोलन चल रहा है, तो जाहिर है किसानों के साथ जाट आंदोलन के नेता भी साथ में जुड़ गए हैं। और जाट जाति के लोग चूंकि बोलने में, अपनी बात रखने में सक्षम हैं, इसलिए वो नेतृत्व भी इसका कर रहे हैं। तो अब जो नई चाबी लगाकर बीजेपी देख रही है वो जाटों की है, और इसी के तहत वो अपने जाट नेताओं को मुस्तैद कर रही है कि आप अपने इलाकों में लोगों से बात कीजिए, बैठकें कीजिए, डोर टू डोर, गांव जाकर पंचायत कीजिए, ताकि लोगों को इसके अगेंस्ट खड़ा किया जा सके और कहा जा सके कि ये विपक्षी दलों का मामला है, इसमें किसानों का कोई हित नहीं है और किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ये बीजेपी जाट नेताओं के मार्फत से करने की कोशिश कर रही है। 3 सवाल मेरे जहन में आपकी बातचीत के बाद जो उभरे हैं और जिनके जरिए मैं समझना चाहता हूं कि आखिर बीजेपी जाट चाबी क्यों खोल लगाना चाहती है अब इस ताले में जो किसान आंदोलन रूपी ताला है। पहली तस्वीर का जिक्र करना चाहता हूं जो 27 जनवरी को दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर उभरी। राकेश टिकैत के रोते हुए आंसू
उसके बाद जाटों के अंदर बढ़ता हुआ बीजेपी के प्रति गुस्सा, उससे बीजेपी को लग रहा है कि अब इस आंदोलन को खोलने के लिए जाट चाबी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। पहला सवाल ये। देखिए, इसमें तो कोई दोहराई नहीं। ये आप इसको शुरुआत देखिए इसकी हरियाणा चुनावों में। हरियाणा में जाट और बनाम गैर जाट की लड़ाई रहती है विधानसभा में। भाजपा ने वहां पर प्रयास किया गैर जाटों को आगे रखकर चुनाव लड़ने का जी। उसमें एक बार उनको जीत हासिल हो चुकी थी, दूसरी बार वो गच्चा खा गए। हालांकि वहां पर 25% जाट मतदाता हैं, लेकिन जब उन्होंने खट्टर को आगे प्रधानमंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, तो उससे जाट नेतृत्व जितना था, वहां का जाट नेता थे, जाट मतदाता थे, वो पूरी तरह समझ गए कि बीजेपी अब हमको साइडलाइन करना चाहती है। तो नाराजगी जो शुरू हुई है वो वहां से हुई है जी। इसके और पीछे जब जाते हैं तब आप देखते हैं कि शिरोमणि अकाली दल की जो वहां की अंदरूनी राजनीति, उनके भ्रष्टाचार के मामले, उनको देखते हुए भी वहां का जो जाट मतदाता था वो शिरोमणि अकाली दल और भाजपा का जो गठबंधन था उससे अलग हो गया था जी। यूपी की स्थिति बिल्कुल डिफरेंट थी। यूपी की स्थिति ये थी कि यहां पर पूरा का पूरा जाट मतदाता 2017 की विधानसभा में या 2019 के लोकसभा में भाजपा के पीछे खड़ा नजर आया। आप देखें कि हमारे यहाँ 15 विधायक हैं, तो उसमें से 14 भाजपा के हैं। उन्होंने 2 मंत्री भी बना रखे हैं जी। और देश भर में आप देखते हैं तो 26 जाट सांसद हैं, उसमें से 16 भाजपा के हैं। तो यूपी में भी देखते हैं तो 4 सांसद इनके भाजपा के हैं। तो ये स्थितियां जाटों की बाकी राज्यों से होती हुई अब उत्तर प्रदेश में आ गई है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए जाटों के सबसे बड़े नेता माने जाते थे चौधरी अजीत सिंह और उनके बेटे दुष्यंत चौधरी, लेकिन उनको भाजपा ने जाट मतदाताओं में सेंध लगा के बुरी तरह धूल चटा दी थी। लेकिन अब पासा फिर पलटता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से अब आप देख रहे हैं 2 दिन से, मैं तो जैसे टीवी में भी देख रहा हूं और खबरें भी जैसे छन छन कर आ रही हैं, जैसे कि आज कोसी कला में जयंत चौधरी की सभा हुई, बेपनाह भीड़ जुड़ रही है। मथुरा में ही कल और आज की 2 बैठकों में उनकी बेपनाह भीड़ आ रही है। इसके अलावा अब वो जिले जिले में जा रहे हैं जयंत चौधरी, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, देखिए समझदारी से काम लेते वो ये नहीं कह रहे कि ये जाट आंदोलन है, क्योंकि अगर कह देंगे तो जो भाजपा कह रही है वही ये भी कहेंगे तो बात खराब हो जाएगी। और किसान आंदोलन के साथ जो देश भर में एक सिंपैथी किसानों के नाम पर है वो छिटक जाएगी। तो कुल मिलाकर भाजपा इसको जाट का रूप देकर, जाट आंदोलन का रूप देके अपने नेताओं के मार्फत से इसको फिर बिखराने की कोशिश कर रही है। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल फिर अधूरा रह गया। मुझे लगता है कि आपने तमाम चीजों का जो जिक्र किया, क्या उनको जो नमी है उन जख्मों को दोबारा हरा किया राकेश टिकैत के आंसू ने, और वहां से जाटों के अंदर ज्यादा गुस्सा पनपा बीजेपी के खिलाफ? बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये मुद्दा रह गया था। देखिए जाट एक भावुक कौम है और राकेश टिकैत जब 26 जनवरी के बाद दिल्ली में उत्पात हुआ 26 जनवरी को, उसके बाद पूरी तरह आंदोलन टूट चुका था, बिखर गया था। उस रात में वहां पर 26 जनवरी को गाजीपुर, जिस दिन ये टिकैत के आंसू वाली खबर आई, मैं वहां पर गाजीपुर में था जी। 1000-1200 लोग सिर्फ वहां रह गए थे। देखते देखते जैसे वो वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने वहां पहुंचना शुरू कर दिया। ये भावुक कौम है, उसने देखा कि हमारा आदमी जो हमारे लिए बात कर रहा है, किसानों की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, तो और वो मैं पानी भी यहाँ का नहीं पीऊंगा, यहाँ का खाना नहीं खाऊंगा। तो लोग वहां पर पहुंचने शुरू हो गए और धीरे 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 वो पूरा बिरादरी कह लीजिए, किसान कह लीजिए, वो सारे के सारे पीछे आ गए। अब मैं दूसरा सवाल यहाँ पे उठाना चाहता हूँ। बागपत के सांसद हैं सतपाल सिंह, बॉम्बे के यानी कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। उन्होंने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया और साफ कहा कि सरकार इनकी अनदेखी नहीं कर सकती। सत्यपाल मलिक जो इन्हीं के नेता हैं और वर्तमान समय में मेघालय के उनको राज्यपाल बना रखा है, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अमित शाह इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री से बात करें। किसानों के साथ ऐसा किया जाना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। क्या उनकी नाराजगी
के बाद बीजेपी को लगा कि हमारे तो अपने जो पार्टी में जाट हैं वो भी नाराज हो रहे हैं, इसलिए अब जाटों पे फोकस कर रही है बीजेपी। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि भाजपा का छोटे से छोटा जो जाट नेता है वो मन से किसान आंदोलन के साथ है। मैं हाल ही की आपको एक घटना बताता हूं कि एक बड़े भाजपा के नेता जो जाट हैं जाति से, वो मेरे साथ बैठे थे किसी कार्यक्रम में, और जब किसान आंदोलन की बात आई तो वो हंसकर बोले कि इस रंगा बिल्ला को अब पता लगेगा जब इन्होंने जाटों से पंगा लिया है। तो अब रंगा बिल्ला कौन है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़े नेता हैं। और हालांकि सार्वजनिक रूप से तो ऐसी बात वो नहीं कह सकते, निजी संबंधों की खातिर दोस्ताना माहौल में उन्होंने ये बात कह दी, रंगा बिल्ला शब्द भी इस्तेमाल कर लिया। और बार बार वो जाटों से कहते थे कि जाटों से पंगा लिया है तो ये हुआ। तो एक इस बिरादरी में एक यूनिटी है, उस यूनिटी का ही असर है कि भाजपा के जो भी जाट नेता हैं वो किसान आंदोलन के साथ हैं। उनकी मजबूरी है कि सार्वजनिक रूप से वो इतना खुलकर नहीं कह सकते। ठीक है, सतपाल मलिक ने कुछ कह दिया या सत्यपाल सिंह कुछ कह रहे हैं, लेकिन इतना खुलकर वो फिर भी नहीं कह रहे जितने बंद कमरे में ये लोग बात कर रहे हैं। अब मैं तीसरा सीन आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने कहा था 3 सवाल उठाऊंगा, तो तीसरा सवाल, मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई राकेश टिकैत के आंसू निकलने के बाद। नरेश टिकैत उसमें मौजूद थे और वहां वो मंजर दिखाई दिया जो 2013 से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर टूट गया था। मुस्लिम और जाट एक मंच पे नजर आए। क्या इससे भाजपा बेचैन हो गई है, इसलिए वो जाटों पे फोकस रखना चाहती है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, 2022 दूर नहीं है, और उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश में 6 से 8% जाट मतदाता माना जाता है। और ये मतदाता ऐसा है जिसके बारे में कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, जिसके जाट उसके ठाठ जी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 17% जाट मतदाता हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जी। और लगभग 18 लोकसभा सीटों पर और 120 विधानसभा सीटों पर इनका दबदबा है जी। तो 120 विधानसभा क्षेत्रों में जिस जाति का दबदबा हो और जिसके पीछे कई और जातियां चल देती हों, तो उस जाति को अपने खिलाफ करना कोई भी राजनीतिक दल अफोर्ड नहीं कर सकता। और जो कि हिंदुस्तान भारत में आपने देखा, जब बड़े सर्वमान्य किसान नेता थे चौधरी चरण सिंह, वो तो अहीर को, जाट को, गुजर को, मुस्लिम को, सबको साथ लेकर चलते थे। और एक जाट मतदाता जिस तरफ चल देता था उस तरफ चल देता था। और जाटों ने 50 साल तक चौधरी चरण सिंह के प्रादुर्भाव से पहले भी और बाद में भी और उनके दुनिया से विदा होने तक कांग्रेस के पीछे वो लोग रहे। लेकिन बाद में फिर उन्होंने चौधरी अजीत सिंह को अपना नेता माना, लेकिन बाद में फिर वो भाजपा की तरफ चले गए। लेकिन अब फिर चीजें करवट बदल रही हैं जब से टिकैत और जयंत चौधरी एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अब राजनीतिक रूप से भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी एक चोट के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो तस्वीर 2013 में अलग अलग हो गई थी, जाट अलग मुस्लिम अलग, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, और जिसके बाद भाजपा ने 2014 में यहाँ पे अपनी पहली राजनीतिक फसल काटी, फिर उसके बाद 2017 के विधानसभा में काटी, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उसने यहाँ पे अपनी राजनीतिक फसल खूब काटी। लेकिन अब फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जैसे मुस्लिम और जाट एक मंच पर दिखाई देने लगे किस आंदोलन की वजह से, तो क्या भाजपा को लग रहा है कि जो उसने जमीन तैयार की थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो खिसक रही है? जाट अब जाट नहीं रहा है, वो जाट प्लस मुस्लिम एकता वाले भाव में, पुराने भाव में आ गया है। जैसे मैंने कहा अकरम जी, वो किसान के रूप में एक हो रहे हैं। मुस्लिम और जाट या अहीर के रूप में एक नहीं हो रहे, वो किसान के रूप में एक हो रहे हैं। और किसान के रूप में वो पहले भी एक अरसे तक एक रहे हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि जाट जाति के लोग सिखों में भी हैं, हिंदुओं में भी हैं और मुस्लिमों में भी हैं। मुस्लिमों में भी जाट बहुतायत में हैं, जिन्हें मुला जाट कहा जाता है जी, मुला जाट कहा जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। 2% जाटों में, मतलब जो टोटल हमारे जो जाट हैं उसमें 2% तो वो भी हैं। तो अब ये जो लोग एक हो रहे हैं ये किसान के रूप में हो रहे हैं। भाजपा की पूरी कोशिश होगी उनको जाति के और धर्म के नाम पर उनके आइडेंटिफिकेशन हो,
अब जिस तरह से राम मंदिर के मुद्दे को लेकर घर घर गांव गांव जाके वो किया जा रहा है, वो अगर आदमी किसान के रूप में अगर एक होगा तो भाजपा के अगेंस्ट चला जाएगा। अगर वो जाट, गुजर, त्यागी, यादव, पंजाबी, बनिए के रूप में रहेगा तो भाजपा के पीछे चला जाएगा। तो भाजपा अपने हिसाब से चीजों को कर रही है। वो उसका धर्म के आधार पर बांटना हो, जाति के आधार पर बांटना हो, अगर किसान के रूप में बांट दिया तो उन भाजपा के खिलाफ चला जाएगा। अमीर गरीब के रूप में बांट दिया गया तो भाजपा के खिलाफ चला जाएगा। उद्योगपति और मध्य वर्ग के रूप में बांट दिया गया तब भाजपा के खिलाफ चला जाएगा। लेकिन अगर वो धर्म के आधार पर रहेगा तो भाजपा को फायदा होगा। तो भाजपा की सीधी सी ये पॉलिसी है। आखिरी सवाल, और मुझे लगता है इस पे आप बहुत अच्छे से तमाम चीजों को देखते हुए रोशनी डालेंगे। आपको लग रहा होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार होना था, 10 लोगों को विधान परिषद से भेजा गया, उसमें पीएमओ से भी एक अधिकारी आईएएस इस्तीफा देके आए, जिसके बाद उनको बंगला भी मुख्यमंत्री के बगल वाला मिल गया, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ। क्या किसान आंदोलन की वजह से पेंडिंग में डाल दिया गया? और अब ये जाटों को जो मनाने की कवायद चल रही है, क्या इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा और कुछ जाट विधायकों को या सांसदों को और मंत्री बना दिया जाएगा मामले को दबाने के लिए? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जाटों को प्लीज करना भाजपा की अब मजबूरी है। और जिनका आपने जिक्र किया, जिनको एमएलसी बनाकर भेजा गया और वहां पे बंगला दिलवाया गया, ये कहीं कोई बहुत बड़ा खेल था जिसमें शायद लगता है पत्ते फिर दोबारा फेंट दिए गए। जिस तरह से चीजें निकल कर आई थी, वो लग रहा था कि उनको उप मुख्यमंत्री तक बनाया जा सकता है, लेकिन बाद में फिर चीजें बदल गई। तो ऊपर जो ड्राइंग रूम कैबिनेट है उसमें क्या चीजें हो रही हैं अभी तो बाहर निकल कर नहीं आ रहा, लेकिन जिस तरह से वो लग रहा था कि वो उभर कर आ रहे हैं और बहुत बड़े नेता बना दिया जाएगा, उनको चीजों में उनका दखल होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अब ये रहा कि इस मामले में नया कब ये विस्तार करेंगे, कब विस्तार नहीं करेंगे, इसको लेकर भी मुझे लगता है लखनऊ की बजाय दिल्ली में चीजें तय हो रही हैं। क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा है और दिल्ली की गाइडलाइंस को प्रदेश भी इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही अपना मोदी जी आते हैं, बनारस से वो हैं, और तमाम बड़े नेता, राजनाथ सिंह और तमाम बड़े नेता उत्तर प्रदेश से हैं, और चुनाव जिताने में उनकी बड़ी भूमिका होने वाली है 2022 के। तो वहां की गाइडलाइन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और जब तक इन सब चीजों को लेकर उनके पास स्पष्ट नीति नहीं होगी, या ताले में जो उनकी चाबी जब तक फिट नहीं आ जाएगी, तब तक वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे तो या तो वही लोग जानते हैं। लेकिन चाबी मुझे लगता है कि अगर ये जाट वाली नहीं लगी तो अगली कोई और चाबी होगी, चाबी लगाने का काम बंद नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल सही बात कही कि चाबी लगाने का काम बंद नहीं होगा। कभी दिशा रवि को पकड़ा जाता है और कहा जाता है कि टूल किट आ गई है, कभी कुछ और मुद्दा उछाला जाता है, कभी हिंदू मुस्लिम किया जाता है, लेकिन चाबियां इतनी सारी इस्तेमाल कर चुके हैं, उनसे ताला खुल नहीं पाया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जाट वाली चाबी क्या इस आंदोलन के ताले को खोल पाएगी। बहुत अहम होने जा रहा है ये घटनाक्रम। हम लोग नजर बनाए रखेंगे, फिर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, नमस्कार।